नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विक्रम सिंह। आज मैं लेके आया हूं अर्नेस्ट क्रेचमर का व्यक्तित्व सिद्धांत। इस सिद्धांत का मुख्य आधार था शारीरिक संरचना और उन्होंने व्यक्तियों को 3 भागों में बांटा या वर्गीकृत किया। पहला है पिकनिक प्रकार, जिसमें उन्होंने शारीरिक संरचना के आधार पर गोल मटोल शरीर वाले और छोटे हाथ पैर वाले व्यक्तियों को रखा और इनकी प्रवृत्ति होती है मिलनसार, खुश मिजाज और सामाजिक। और इनमें डिसऑर्डर के तौर पे, मानसिक विकार के तौर पे बाइपोलर डिसऑर्डर के प्रति संवेदनशील बताया इनको। और इनको उदाहरण के तौर पे इस प्रकार का व्यक्तित्व आप कपिल शर्मा का ले सकते हो, कॉमेडियन। और दूसरा उन्होंने बताया एस्थेनिक प्रकार, जिसमें दुबला पतला लंबा शरीर संकीर्ण छाती वाले व्यक्तियों को जोड़ा जाता है उन्होंने। फिर इसके अंदर ये व्यक्ति अंतर्मुखी, संवेदनशील, विचारशील और शर्मीले होते हैं। इनमें मानसिक रोगों में जैसे स्किज़ोफ्रेनिया के प्रति संवेदनशील होते हैं और इसमें आप वैज्ञानिक और दार्शनिकों को रख सकते हैं। तीसरा जो प्रकार बताया उन्होंने एथलेटिक प्रकार, इसमें मार्शल, गठीला शरीर, संतुलित शारीरिक बनावट वाले व्यक्तियों को रखा है। ये व्यक्ति आत्मविश्वासी, उग्र और साहसी होते हैं। तनाव झेलने की क्षमता इनकी अधिक होती है। इनमें आप खिलाड़ियों को, सेना के जवानों को ले सकते हैं। फिर आगे इनका मुख्य विचार क्या था? इनका मुख्य विचार था व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी शारीरिक बनावट से प्रभावित होता है। शारीरिक प्रकार और मानसिक विकारों के बीच संबंध होता है, उनका मानना था। फिर इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान क्या है? तो इस सिद्धांत का मुख्य योगदान है शारीरिक और व्यक्तित्व के बीच संबंध की धारणा को इन्होंने विकसित किया और जैविक आधार पर व्यक्तित्व अध्ययन की शुरुआत की। इस सिद्धांत की योगदान हो गया। अब इसकी दोष भी देख लेते हैं, या सीमाएं कह लो। यह सिद्धांत पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रमाणित नहीं हुआ, पहला दोष। दूसरा दोष है केवल शारीरिक संरचना के आधार पर अपूर्ण माना जाता है। तीसरा है व्यक्ति का व्यक्तित्व केवल शरीर से नहीं बल्कि पर्यावरण और समाज से भी प्रभावित होता है। और इन्होंने सिर्फ व्यक्तित्व को सिर्फ शारीरिक संरचना के आधार पर मान लिया है, तो ये इसका दोष हो गया। अब हम इसको आलपोर्ट के सिद्धांत के साथ तुलना कर लेते हैं। तो आलपोर्ट ने व्यक्तित्व को गुणों के आधार पर समझाया है और क्रेचमर ने शारीरिक बनावट के आधार पर जोड़कर देखा है। और आधुनिक मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि व्यक्तित्व केवल शरीर से नहीं बल्कि जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों से मिलकर के बनता है। इसलिए इन दोनों ही सिद्धांतों का आज के युग में महत्व नहीं माना जाता है। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ साझा करना। धन्यवाद। जल्द ही मैं अगला टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ।